हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। इससे पहली क्लास में हमने क्लास 11th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 के बेसिक पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स किए थे। आज क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 लेक्चर 2 के अंदर चैप्टर 5.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसको चेक करेंगे हम, यानी उनको सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि डेट इज एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया आपको, इसको a प्लस आइटा बी के फॉर्म में आप बताइए, चेंज कीजिए। तो आपने देखा 5 आइटा, यानी क्वेश्चन हमारा है 5 आइटा इंटू -3 अपॉन में 5 आइटा। तो आप पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को लो 5 इंटू -3/5 और इंटू में आ जाएगा आइटा इंटू आइटा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 आइटा का स्क्वायर। आप जानते हैं आइटा स्क्वायर इज -1, तो -3 इंटू -1 क्या आ जाएगा 3। आपका राइट आंसर 3 बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। इसी तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। और क्या दिया गया है, आइटा टू दी पावर 9 प्लस आइटा की पावर है 19। तो हमने बताया था क्वेश्चंस में, जब आपको बेसिक पॉइंट बताया गया था कि कोई भी क्वेश्चंस आइटा के पावर के फॉर्म में आता है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आइटा के स्क्वायर में इसको चेंज करो। तो आपने देखा आइटा की 9 प्लस आइटा का 19 है, तो आइटा की पावर आप लिख सकते हैं 2 का, यानी इसको लिख सकते हो 2 का 4, यानी इसने लिख दिया 4 इंटू 2 प्लस में 1, फिर प्लस में आइटा का 19 है, तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 3। तो आइटा के 4 का 2 पावर आ गया, इंटू में आइटा, और आइटा के 4 का पावर 4 इंटू में आइटा का 3। अब आप जानते हो कि आइटा का स्क्वायर अगर -1 होता है तो आइटा का 4 क्या होगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया इंटू में आइटा, और ये आइटा का 4 है, अगेन आइटा का स्क्वायर -1, तो आइटा का 4 1, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा। और आइटा का क्यूब है, आइटा के क्यूब को आप लिख सकते हैं आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा का स्क्वायर -1, सो माइनस आइटा, तो 1 इंटू आइटा प्लस 1 इंटू माइनस आइटा, ये आ जाएगा आयोटा प्लस में माइनस आइटा, तो आइटा माइनस आइटा इज 0। तो आप इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आइटा, आपका आंसर राइट है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b की पावर है आइटा टू दी पावर -39। अगर आइटा की पावर -39 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आइटा की -39 को लिख सकते हो माइनस का 4 इंटू 9 -3, या कोई बच्चा डायरेक्ट लिख दे आइटा के स्क्वायर का पावर लगा दे कितना 19 इंटू आइटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर कॉपी है आपके पास तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आइटा का स्क्वायर कर लो, और आइटा के स्क्वायर का पावर है -39, तो 2 से 39 को डिवाइड करोगे तो 19 आता है, तो ये आ जाएगा आइटा के स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी माइनस का 19, और इनटू में क्या आ जाएगा आइटा की पावर -1, तो 38 और -1 क्या आएगा माइनस का 39। अब आप जानते हो कि आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 की पावर आ जाएगी -19, और नीचे आपका क्या इंटू में आइटा का -1 है, डेट मीन्स नीचे आपका आ जाएगा आइटा। अब आप जानते हो -1 की पावर अगर निगेटिव हो तो क्या आता है -1, तो -1 अपॉन में आइटा आ गया। अब क्या करोगे, आइटा को नीचे आ गया तो ऊपर नीचे आइटा से आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आइटा अपॉन आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस कैंसिल, आपका राइट आंसर क्या आ गया आइटा आ गया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे हमने यहाँ कर रखा है ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको 4 में कन्वर्ट कर लो, -4 इंटू 9 -3, आइटा का 4 -9 -3, आइटा का 4 1 होता है, 1 की पावर -9 इंटू आइटा का -3, तो 1 की -9 क्या होगा 1, और आइटा की -3 नीचे आ गया आइटा 3। आइटा 3 को आप क्या लिख सकते हो, आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा डेट इज माइनस आइटा, तो 1 अपॉन में आ गया माइनस आइटा, तो -1 अपॉन में, यानी कि 1 अपॉन माइनस आइटा को आप लिख सकते हैं -1 बाई आइटा, और आइटा से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस आइटा अपॉन में आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1,
तो माइनस आइटा अपॉन -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका जवाब क्या आ गया? आइटा। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आयोटा। तो आप इसको लिख सकते हैं, डेट इज 0 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। 3 इंटू में 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा इंटू में 7 प्लस आइटा 7। तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करो, 3 7 जा 21 आ गया और इंटू में 21 आइटा आ गया, फिर आइटा इंटू 7 7 आइटा आ जाएगा और आइटा इंटू 7 आइटा 7 आइटा का स्क्वायर आ गया। अब ये आ जाएगा आपका 21, ये आ जाएगा 28 आइटा और 7 इंटू में आ गया आपका -1। तो ये 21 और -7 क्या आ जाएगा 14, प्लस में आ जाएगा आपका 21 28 आइटा। तो राइट आंसर क्या आ गया 14 प्लस 28 आइटा, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। क्या दिया है 1 माइनस आइटा माइनस में -1 प्लस आइटा c यानी 6 आइटा। तो यहाँ भी ब्रैकेट को खोल दो, तो 1 माइनस आइटा आपने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस में आइटा 6। तो आपने देखा रियल पार्ट 1 एंड 1 2 आ जाएगा, माइनस आइटा -6 आइटा माइनस का 7 आइटा। तो आपका राइट आंसर आ गया 2 - 7 आइटा। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। फिर आप देखोगे कि दे रखा है 1/5 प्लस आइटा 2/5 माइनस में 4 प्लस आइटा 5/2। तो आप पहले ब्रैकेट को खोल दो, 1/5 प्लस में 2/5 आइटा माइनस में 4 और माइनस में आ जाएगा 5/2 आइटा। रियल पार्ट आपका है 1/5 -4 प्लस में आइटा कॉमन ले लो 2/5 - 5/4। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम लोगे 5 1 -20 -19/5 और आइटा आपका है 5 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 माइनस का 4 और ये माइनस का 25। तो ये 4 - 25 माइनस का 21/10 आ जाएगा। तो आंसर आ गया माइनस का 19/5 और माइनस में आ जाएगा आपका 21/10 आइटा, यही आपका राइट आंसर है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर है 7। 7 क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। तो a प्लस आइटा b में आप देखोगे 1/3 प्लस आइटा 7/3 प्लस में 4 प्लस आइटा 1/3 और माइनस में आ जाएगा -4/3 प्लस आइटा। तो 1/3 प्लस में 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 4/3 आ जाएगा। तो पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, तो 1/3 7/3 आइटा प्लस में 4 प्लस में 1/3 आइटा और ये माइनस माइनस प्लस होगा 4/3 माइनस में आइटा। अब आप देखोगे 1/3 है प्लस में 4 है प्लस में 4/3 और प्लस में आइटा कॉमन आ जाएगा, तो 7/3 प्लस में 1/3 और ये माइनस में 1। तो इसको ऐड करोगे एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 1 आ गया, 3 4 जा 12 आ गया और ये आपका 4 12 प्लस में 4 16 और एक 17/3 और एलसीएम 3 लोगे तो 7 आ गया प्लस 1 आ गया और माइनस का 3, तो 8 - 3 5, तो 5/3 आइटा आपका आंसर राइट। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। दे रखा आपको 1 माइनस आइटा का 4। ये क्वेश्चंस भी कई एग्जाम में इसको पूछा गया। तो बनाने के रूल्स कई हैं इसके, लेकिन सिंपल तरीका है 1 माइनस आइटा का 4, 1 माइनस आइटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। अब a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आइटा का स्क्वायर -2 आइटा पूरे का होल स्क्वायर 2 आ गया। अब ये आपका क्या है 1 -1 और माइनस में आपका आ जाएगा 2 आइटा का स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल है, -2 आइटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 आइटा का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज -1, सो आंसर इज -4। अगेन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। यानी 1/3 प्लस में आपका 3 आइटा का होल क्यूब, तो 1/3 प्लस 3 आइटा का होल क्यूब, a का क्यूब आ गया प्लस में b का क्यूब आ गया प्लस में 3 इंटू में a इंटू b, a प्लस b, तो ये आ जाएगा 1/27। ये आपका आ गया 27 आइटा का क्यूब और ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, 3 आइटा ब्रैकेट में इसको आ गया 1/3 प्लस 3 आइटा। ये 1/27 आइटा क्यूब आपका होता है आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा, दैट इज -1 आइटा, 27 इंटू माइनस आइटा
प्लस में 3 आइटा को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल होके आइटा आ जाएगा, और 3 आइटा को 3 आइटा से करोगे 9 आइटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/27, माइनस में आ जाएगा 27 आयोटा, प्लस में आ जाएगा आयोटा, और ये माइनस का 9। अब ये आएगा 1/27, माइनस में आ जाएगा 9, प्लस में आयोटा, -27 + 1। तो ये आ जाएगा एलसीएम लोगे, 27 है तो 9 7 जा 63, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18, 18 और 6 हो जाएगा 24, 2 माइनस का 243 और ये 1 है, तो 243 में से 1 माइनस कर दो, -242/27, और ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 26 आएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। 10th क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। दे क्या दे रखा है आपको, 2 माइनस 2 माइनस 1/3 आइटा का होल क्यूब। तो आप देखोगे 2 माइनस 1/3 आइटा का होल क्यूब है, इसने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लोगे तो -1 का होल क्यूब क्या होता है, नेगेटिव, तो -1 का होल क्यूब इंटू में 2 + 1/3 आइटा का होल क्यूब। तो -1 का होल क्यूब माइनस आ गया। अब a प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक कर दो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये 8 आ गया आपका, आइटा क्यूब बाई 27 आ गया, प्लस में 3 से 3 काट दो, 2 आइटा आ गया, इंटू में 2 प्लस आइटा बाई 3 आ गया। अब ये आ जाएगा आपका 8, माइनस में आ जाएगा आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का आइटा बाई 27, प्लस में आ जाएगा 4 आइटा, और प्लस में आ जाएगा 2 आइटा का स्क्वायर बाई 3। तो ये आ जाएगा 8 माइनस में आइटा बाई 27, प्लस में 4 आइटा, माइनस में आ जाएगा 2/3। अब आप देखोगे ये आ जाएगा आपका 22/3, यानी कि 8 है और माइनस में 2/3, तो 3 8 जा 24, 24 माइनस 2 22/3, और प्लस में आ जाएगा आपका कितना, 27 को 4 से करो, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 2 10, 108 माइनस 1 107/27 आएगा। यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं। इसी तरह से आप देखोगे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस में 3 आएगा। 4 माइनस 3 आएगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कल आपने सीखा था कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम बोलते हैं जेड इनवर्स, जेड बार बाय मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड बार होता है कंजुगेट, यानी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। जेड आपका 4 माइनस 3 आइटा, तो जेड बार क्या होगा, 4 + 3 आइटा। और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर निकालोगे तो आपने कल फॉर्मूला सीखा था कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है 4 का x का स्क्वायर प्लस, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 16 + 9 25। तो आप वैल्यू पुट कर दो, जेड इनवर्स आ गया आपका जेड का बार बाय मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर 4 + 3 आइटा अपॉन 25, इसको लिख देंगे। या दूसरा तरीका ये भी था, आपने सीखा था जेड इनवर्स का मतलब है 1/z, यानी 1/4 -3 आइटा, 4 + 3 आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4 + 3 आइटा आ गया, नीचे 4 - 3 आइटा इंटू 4 + 3 आइटा। फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 3 आइटा का स्क्वायर प्लस का 9, तो 16 + 9 क्या आ जाएगा 25। तो 4 + 3 आइटा बाई 25, आप लिख सकते हो 4/25 प्लस में 3/25 आइटा। यही आंसर राइट है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आपका है 12, कह रहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स √5 + √3। सेम क्वेश्चन है, तो आपने देखा जेड बार क्या होगा, यानी कंजुगेट ऑफ जेड √5 - 3 आइटा, आपने जस्ट चेंज कर दिया इमेजनरी पार्ट। एंड मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 9, 9 5 क्या आ जाएगा 14। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 प्लस में 3 आइटा, तो जेड इनवर्स क्या होता है, जेड का कंजुगेट बाय मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो √5 - 3 आइटा, ये आ जाएगा जेड बार, नीचे आ जाएगा आपका 14। तो आप इसको अलग कर सकते हो, √5/14 माइनस में 3 आइटा बाई 14, यही आंसर क्या है, करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 13, ये कह रहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा। तो z आपको दे रखा है माइनस आयोटा, अगर इसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा का आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा। अब मॉडुलो ऑफ जेड का स्क्वायर में रियल पार्ट 0 है, पार्ट -1 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा।
मल्टीप्लीकेटिंग वर्ड्स ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा, जेड बार बाई मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी आयोटा अपॉन 1 दैट इज आयोटा। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है आपका 14, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन है आपका, सिंपल मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट खोल दो तो √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस में √2 आयोटा, ऊपर आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस में आयोटा का स्क्वायर 20 और आयोटा आयोटा 5 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा √2 आयोटा से √3 से √3 कट जाएगा, √2 आयोटा √2 आयोटा, अभी आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू -1 बाई 2√2 आयोटा। अब आप देखोगे ये आ जाएगा आपका कितना, 9 प्लस में 5 आ गया और 2√2 आयोटा था, ऊपर भी आपने देखा ये -1 की जगह हमने क्या लिख लिया, ये आयोटा से ऊपर नीचे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 14 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2√2 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि माइनस में 2√2 आ जाए, तो ऊपर आ जाएगा आपका 14 आयोटा, नीचे आ जाएगा 2√2, फिर आप देखोगे 2 7 जा 14, 7 आयोटा बाई √2 माइनस का आ गया, फिर हमने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 7 √2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2, यही आपका करेक्ट आंसर। तो ये था तुम्हारा क्लास 11 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस 1 to 14 क्वेश्चंस को हमने भी डिस्कस किया है। तो आप इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो कॉपी पे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख से भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।